उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूसीसी यानी कि समान नागरिकता संहिता बिल विधानसभा में पेश कर दिया है। इसके पास होते ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। समान नागरिकता संहिता, जिसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए राज्य भर में एक नियम होंगे। एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो प्रावधान है उसकी काफी चर्चा हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए यूसीसी के बिल में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिस नियम को आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। ये नियम सभी पर लागू होंगे, फिर चाहे वो उत्तराखंड का मूल निवासी हो या ना हो। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा, बताना होगा। अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके लिए ऐसी रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। अगर कोई कपल प्रशासन को सूचना दिए बिना 1 महीने से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की जेल की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जानकारी को संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को भेजी जाएगी या थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गलत जानकारी दी जाती है तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिल के मुताबिक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या उसे वैध नहीं माना जाएगा अगर दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है। इसके अलावा अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है तो उसे भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है और वो लिव इन में किसी के साथ रह रहा है तो भी अवैध मानी जाएगी। इन लिव इन रिलेशनशिप को वैध तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टनर की इसमें सहमति हो। अगर धोखे, जबरदस्ती या डरा धमकाकर किसी को साथ रखा जाता है तो उसे भी अवैध ही माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता की मांग भी कर सकती है। ये सारे प्रावधान यूसीसी के नियम और कायदे कानून में आते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर किसी को लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई एक भी अगर इसे खत्म करना चाहता है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है तो उन्हें इसकी डिक्लेरेशन देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की उम्र 21 साल से कम है और वो इसे खत्म करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी उनके माता पिता या गार्जियन को देगी, जिसके बाद ही ये खत्म होगा। आपको यह भी बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बालिग होने के बाद व्यक्ति किसी के साथ भी रहने या शादी करने के लिए आजाद है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता भी मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में से ये कहा था कि कुछ लोगों की नजर में ये अनैतिक हो सकता है, लेकिन ऐसे रिलेशन में रहना अपराध के दायरे में नहीं आता। हालांकि कोई शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक लिए किसी के साथ लिव इन में रहे तो ये गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन पिछले साल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया। शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन में रहना कोई जुर्म नहीं है और इसमें भी फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष से तलाक की प्रक्रिया शुरू की है या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। देखते रहिए तब तक न्यूज तक और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।